bachcho, good morning to all of you. Today we are discuss about living and non-living things. बच्चों आज हम बातें करेंगे क्लास 1 का चैप्टर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बट ये बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, सीबीएसई वाले बच्चों को खास करके यह समझ में नहीं आता है, तो उनको बेसिक बताया ही नहीं जाता, उन्हें क्लियरेंस किया नहीं जाता है बेसिक का, इसलिए उन्हें इतने ज़्यादा रिमेम्बरिंग नहीं हो पाती और समझ नहीं आता है। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैंने यह वीडियो शूट किया है और ये वीडियो में आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम शूट कर रहे हैं ना। तो ये एक बेसिक क्लियरेंस के साथ होगा बच्चों, ताकि आपका बेसिक यदि मजबूत है तो आप समझ पाएंगे आगे आपका। जैसे आप रूट, एक पेड़ का क्या होता है, ये रूट अगर सही है तो उसका जो है ऊपर का जितने भी ब्रांचेस जो भी होंगे ऊपर का सब पार्ट सही होगा, है ना। तो सबसे पहला नींव होना चाहिए अच्छा, घर की नींव होती है जिस तरह से अच्छा, इसी तरह से आज हम आपका बेसिक कंसेप्ट देंगे, है ना, इस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। बच्चों चैप्टर नंबर 1 लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम बातें करेंगे आज। ये आप चैप्टर मैटर कर सकता है कि अलग अलग चैप्टर में होंगे, चैप्टर नंबर्स अलग अलग होंगे, लेकिन सारे के सारे टॉपिक तो यही होंगे, पढ़ाई तो सेम होगी। लेकिन बच्चों आप घबराइए मत, केवल इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज जो भी होगा वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे, तो मैं इसका निदान करने के लिए मैं ट्राई करूँगा। आई विल ट्राई टू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स। व्हाट्स हैव यू गिविंग अ प्रॉब्लम्स, तो आपका मैं प्रॉब्लम्स चाहूँगा सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा। बच्चों आज हम बिना देरी करते हुए हम चलेंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे, ओके। सो लिविंग थिंग्स वह एक जीवित प्राणी के बारे में बात करेंगे, है ना, जीवित वस्तुओं के बारे में बात करेंगे। तो लिविंग थिंग्स वी सी एंड फील मैनी थिंग्स अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ बहुत सारे क्या चीज़ों को देखते हैं कि नहीं, और क्या करते हैं, देखते हैं और उसे महसूस करते हैं बहुत सारी चीज़ों से, है ना। ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, स्टोन्स, वाटर्स एंड एयर, ये सारे के सारे जितने भी है ये क्या है, या तो हमारे इसमें कुछ लिविंग थिंग्स भी है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी है, जिनको हम क्या करते हैं, या उसे हम फील करते भी हैं, देखते भी हैं, है ना। और ये सारे के सारे जितने भी चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, स्टोन्स, वाटर और एयर, ये सारे के सारे क्या है, हमारे इन्वायरमेंट का ही तो चीज़ है। दिस इज आवर इन्वायरमेंट, यह हमारा इन्वायरमेंट है, यही तो हमारी क्या है, पर्यावरण है ना, यही हमारी क्या है, पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, हमारे वातावरण की बात कर रहे हैं, यही है। थिंग्स दैट ब्रेक, चीज वैसे जो कि क्या करता है, श्वसन क्रिया करता है, फील एंड मूव ऑन देयर ओन आर कॉल्ड अ लिविंग थिंग्स, वैसे वस्तु और वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनको ब्रीथ करने में सक्षम होते हैं जो, और वैसे सीधी सीधी तरह से अगर कहा जाए तो लिविंग थिंग्स किसको बोलते हैं, हम सिंपल ही बात बता देते हैं बच्चों आपको, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, है ना, कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों यह है कि लिविंग थिंग्स दैट कैन ब्रीथ, फील एंड मूव ऑन देयर ओन आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, वैसे वस्तु, वैसे चीज जो कि मूव कर सकता है, फील कर सकता है, ब्रीथ कर सकता है, सांस ले सकता है ना, मूवमेंट शो कर सकता है अपने आप से, वैसे खुद ब खुद कर सकता है, उसे चीज़ों को क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकता है, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव, लिविंग थिंग को क्या होता है, जरूरी है उसे फूड और वाटर को लेने के लिए, वह जरूरी है कि वाटर, और लिविंग थिंग्स को तो वाटर चाहिए ही, एयर भी चाहिए, ऑक्सीजन, जो एयर का एक प्योरेस्ट फॉर्म, ऑक्सीजन जो होता है उसमें से पार्ट निकाल के निकला हुआ पार्ट जो होता है वह प्योरेस्ट फॉर्म ऑक्सीजन होता है, और वही ऑक्सीजन लोगों के लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है ना, लाइफ को जीने के लिए, स्टे करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन,
यानी कि लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, और वह क्या है, अपने आप मूव करता है, वह किसी दूसरे के मूव कराने पे नहीं, वह खुद ब खुद स्वतः चल सकता है ना, स्वतः मूव कर सकता है, परिवर्तन हो सकती है लिविंग थिंग्स में, ग्रो कर सकता है वो, उसका हाइट में भी बढ़ावा हो सकता है, और दूसरी बात है कि वो सांस भी ले सकते हैं, वो मेटाबॉलिक क्रिया जो है वो भी कर सकते हैं, मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस वो रिमूव आउट कर सकता है अपने बॉडी से, तो वो कहलाएगा आपका लिविंग थिंग्स। ये 3-4 क्राइटेरिया जो होते हैं बच्चों जिसमें मिलते हैं, ये 3-4 तरह के नियम जो जिसमें होते हैं वह लिविंग थिंग्स कहलाते हैं ना। अब बात करेंगे बच्चों हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करें। लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स की सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स व्हिच डू नॉट ब्रीथ, फील और मूव ऑन देयर ओन आर नॉन लिविंग थिंग्स। वैसे चीजों के बारे में बातें करेंगे हम, जो कि ब्रीथ नहीं करता, जो फील नहीं कर सकता है ना, जो मूव नहीं कर सकता अपने आप वो मेटाबॉलिक सब्सटेंस उससे नहीं होता है, वो नहीं कर सकता, वो ग्रो नहीं कर सकता, और वो मूवमेंट नहीं शो कर सकता, तो वैसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। वैसे चीज क्या कहलाएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे आपका नॉन लिविंग थिंग्स में ईट हो गया, ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, ब्रिक्स दे डू नॉट मूव एंड दे डू नॉट ग्रो, वो ग्रो नहीं कर सकता और मूव भी नहीं कर सकता। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, उसको वाटर और फूड नहीं चाहिए, ना एयर चाहिए उसको जीने के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स को, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, वो अपने आप खुद मूव नहीं कर सकता, नॉन लिविंग थिंग्स विदाउट एनी हेल्प ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बिना कोई भी ऑर्गेनिजम्स के, बिना कोई भी सहायता के, बिना किसी अन्य वस्तु के सहारा से वह मूव नहीं करता है, जब तक उसकी कोई सहारा ना बने तब तक वो मूव करता नहीं है। वैसे वस्तु को हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं बच्चों, है ना। बच्चों अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, जैसे टेबल हो गया, व्हीकल्स हो गए, गाड़ी, गाड़ी को क्या है, जब तक हम धक्का नहीं देते हैं, मोटरसाइकिल कार ये सब क्या है, जब तक आदमी का कंट्रोल में नहीं रहता, जब आदमी कंट्रोल जब तक करते नहीं तब तक वो अपने आप उस पर खुद नहीं चलते, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वह दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल वो होता है जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त होती है, थिंग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, दैट इज कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। मैन मेड थिंग्स